बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबक हम पढ़ चुके हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। आज हम करने वाले हैं इस सबक की मश्क को। तो आइए इसकी मश्क देखते हैं। सवाल है हमारे पास, सबक दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स यानी कुछ बयानात दिए गए हैं और हर बयान के नीचे 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। हर स्टेटमेंट को, हर बयान को देखते हुए सबक के मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन की हम निशानदही करेंगे, दुरुस्त जवाब की निशानदही करेंगे। तो आइए देखते हैं पहली स्टेटमेंट को। अलिफ, मुल्क शाम से गल्ले के लदे हुए ऊँट मदीने आए। नीचे हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 1000, नंबर 2 2000, नंबर 3 3000 और नंबर 4 4000। जी प्यारे बच्चों, तो इनमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सी है? यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास 1000, यानी मुल्क शाम से गले के लदे हुए 1000 ऊँट मदीने आए। आगे देखते हैं बे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर अपना माल राह खुदा में पेश किया। इसके नीचे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 1/4, नंबर 2 1/3, नंबर 3 निस्फ और नंबर 4 सारा। जी प्यारे बच्चों, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर अपना कितना माल राह खुदा में पेश किया था? इसकी दुरुस्त ऑप्शन है सारा, यानी उन्होंने अपना सारा माल राह खुदा में पेश कर दिया था। आगे देखते हैं जीम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ताजरों ने नफ़ा की पेशकश की। जी प्यारे बच्चों, इसके नीचे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। नंबर 1 3 गुना, नंबर 2 2 गुना, नंबर 3 4 गुना और नंबर 4 10 गुना। तो इनमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सी है? यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास 2 गुना, यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा की पेशकश की। आइए तो अब आगे देखते हैं अगली स्टेटमेंट को। दाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर अपना माल राह खुदा में पेश किया। जी प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर अपना कितना माल राह खुदा में पेश किया था? इसके नीचे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। दुरुस्त ऑप्शन की हम निशानदही करेंगे। नंबर 1 1/4, नंबर 2 1/3, नंबर 3 10 गुना और नंबर 4 निस्फ। तो इनमें से दुरुस्त ऑप्शन कौन सी है? इनमें से दुरुस्त ऑप्शन है निस्फ, यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वे तबूक के मौका पर अपना निस्फ माल जो है, आधा माल जो है राह खुदा में अल्लाह ताला की राह में पेश किया था। आइए तो अब अगले सवाल को देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जी प्यारे बच्चों, फर्स्ट कॉलम में हमारे पास अल्फाज हैं, इनके हमने मुतज़ाद लिखने थे और जुमले, इन्हें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आइए देखते हैं पहले लफ्ज़ को। मखलूक, पहला लफ्ज़ है हमारे पास मखलूक। मखलूक कहते हैं जिन्हें पैदा किया गया हो। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? इसका मुतज़ाद है खालिक, यानी पैदा करने वाला। और इसका जुमला बनाएंगे हम, सारी मखलूक का मालिक व राज़िक अल्लाह ताला है। आइए तो अब अगले लफ्ज़ को देखते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खुशगवार और इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है नाखुशगवार। अब हम खुशगवार का जुमला बनाएंगे। बहार में मौसम बहुत खुशगवार होता है। आगे देखते हैं अगला लफ्ज़ है हमारे पास बुलंद। पहले हम बुलंद का मुतज़ाद लिखेंगे। बुलंद का मुतज़ाद है पस्त। बुलंद ऊंचाई को कहते हैं और पस्त नीचे को। अब हम इसका जुमला बनाएंगे। K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खुश्क और खुश्क का मुतज़ाद लफ्ज़ है तर। अब हम खुश्क का जुमला बनाएंगे। खुश्क ज़मीन बारिश पड़ने से तर हो जाती है। जी प्यारे बच्चों, अगले लफ्ज़ को देखते हैं हम। सखावत, अगला लफ्ज़ है सखावत और सखावत का जो मुतज़ाद लफ्ज़ है बुख्ल है। सखावत के मानी है खुले दिल से अल्लाह ताला की राह में खैरात करना और बुख्ल के मानी है कंजूसी। सखावत का जुमला बनाएंगे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर थे।
जी प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज, उनके मुतज़ाद और जुमले। इन्हें आपने लिखना भी है और याद भी कर लेना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।